all set to leave from Shergaon. We'll be heading to Jang today. Jang is just near Tawang, so that will be my base camp where I will be staying. My things will be there, and I'll be moving to Magochuna one day, and another I would be exploring Tawang as well. थोड़ा cool start कर देते हैं. We'll have to go nearly about 170 kilometers. Nice place to stay. Let's keep moving. Okay, heading to Jang today. I could have got out a little earlier as well, but unfortunately I left my keys in the kitchen and I was searching for it in the room. That took me like a couple of hours. I'm expecting it will be colder as I move. तो इसीलिए मैंने वार्मर तो लगाया ही है, साथ में I have also worn thermal inside, both lower and upper, because the roads are also very windy, जिसके लिए मुझे बहुत ठंड लगती है. और क्योंकि मैं प्लेन से हूँ, I am not used to these cold, इसीलिए it's better to take care. I'll have to go towards Bomdila and take a left towards Tawang. And I won't reach Tawang, I will be in Jang. Jang में रहना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जांग फॉल्स भी है, और उस तरफ जाके मैं मागोचूना, गोखरला लेक भी घूम के आऊँगा. तवांग भी ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स अ डेज टूर. फुएलिंग नहीं करना है मुझे, 172 किलोमीटर्स तो आराम से पहुँच जाएंगे. आज थोड़ा जल्दी चलना है क्योंकि 4 बजे के बाद बहुत ठंड पड़ जाती है. मैंने एनालिटिक्स देखा था यूट्यूब का, तो मेरा काफ़ी सारे व्यूअर्स 18 से 25 साल के बीच में है. तो आई एम श्योर यू गाइज आर राइडिंग बाइक्स नाउ, तो आपको भी मन कर रहा होगा बाइक लेके पहाड़ों में आओ. आई विल गिव यू अ क्विक टिप. जब आप ऐसे टर्निंग्स में हो, ऑलवेज पुश योर हैंडल आउटवर्ड्स. आपको इस तरफ जाना है तो आप इस तरफ ठेलो. ये टर्निंग करने का टेक्निक आपको कभी गिराएगा नहीं. नाउ इफ़ आई टर्न लेफ्ट आई विल पुश राइट, सी फ्रॉम द अदर हैंड. अब मुझे राइट जाना है तो राइट हैंड से मैं लेफ़्ट पुश करूँगा. देखो, लुक, दिस इज़ द वे. इट्स अ क्विक टिप, याद रख लेना भाई लोग, एंड हैव अ सेफ जर्नी. तो मैंने कल का राइड एडिट कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे लंबे लंबे फुटेजेस थे, तो इसलिए मैंने गुवाहाटी का वीडियो डाला. सीरियली डालना चाहता था विदाउट अपलोडिंग गुवाहाटी वीडियो. आई डिड नॉट वांट टू अपलोड नेक्स्ट. क्या मस्त रास्ता है भाई. ओके, हम पहुंच गए जी गांव विलेज. नदी बहती हुई बीचों बीच. आई हैव 2 रोड्स इन फ्रंट ऑफ मी. चलो, गूगल आंटी जिंदाबाद. मुझे जाना है जंग डायरेक्शन फ्रॉम हियर. इसको यही रख देते हैं और हम निकलते हैं. ब्यूटीफुल कॉटेजेस. चेक दिस मैजेस्टिक माउंटेन मैन. ऊपर देखने से नीचे डर लग जाता है. दीज आर ऑल रॉकी माउंटेन्स. ये देखो, जाली लगा के रखा है ताकि पत्थर ना आ गिरे. इसको तो खोदा नहीं गया होगा, इसे तो डायनामाइट से उड़ाया होगा रास्ता बनाने के लिए. सारा पत्थर से भरती है, कैसे खोदेंगे. चेक दिस व्यू गाइस, क्या मस्त नज़ारे हैं. यहाँ सारे पहाड़ पत्थर से भरे हैं, वेजिटेशन बहुत कम है. There's a river flowing next to us. ज़्यादा इधर उधर नहीं देखता, डर लग जाता है, बाइक इधर उधर चला जाता है. अभी अभी मैंने ये टाउन क्रॉस किया, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ में आर्मी का कैंप है, और to maintain their confidentiality I haven't recorded anything. काफ़ी सुंदर टाउन था, लेकिन just came across a milestone. It said Bomdila is nearly 15 kilometers from here. So we are reaching Bomdila, and Dhirang is somewhat like 55 kilometers. Whoa, again hairpin bends. तो हम लोग टेंगा वैली ये सब पार होके बोमडिला पहुंचने वाले हैं. नियर अबाउट 7-8 किलोमीटर्स लेफ्ट आई सपोज. रास्ते भी काफ़ी नैरो हो गया है, तो इसीलिए स्पीड भी कम कर दिया, और ऑल्टीट्यूड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. हम लोग ऊपर जा ही रहे हैं. सी द रोड गेटिंग वेरी नैरो. अब कॉशियसली जाना पड़ेगा. बोमडिला इज़ 5 किलोमीटर्स मोर. ये रास्ता काफ़ी इंक्लाइन है भाई. बाइक को थोड़ा हिचकिच हो रहा है. इट्स नॉट एबल टू गो
थोड़ा रेव ज़्यादा करना पड़ रहा है नेक्स्ट गियर चेंज तक। वी हैव रीच बोमडिला आई सपोज, लेट्स सी, इट इज़ बोमडिला। वी हैव एंटर्ड बोमडिला। रुकेंगे नहीं हम यहाँ पे, वी विल हेड स्ट्रेट टू जांग एंड हैव आवर स्टे देयर टुनाइट। क्योंकि मैंने होटल बुक नहीं किया कुछ भी, इसीलिए मुझे जो थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। 3 बजे तक पहुंच जाएंगे बोले थे केयरटेकर ने शेरगांव के होम स्टे का। 3 बजे पहुंचेंगे तो ठीक ही है, थोड़ा समय भी मिलेगा कमरा ढूंढने के लिए। काफ़ी बड़ा टाउन है बोमडिला, यही रहना चाहिए था शेरगांव से बेटर। ऐसे ही रह गया शेरगांव में, कुछ है ही नहीं देखने के लिए। आई वुड सजेस्ट बोमडिला ही आ जाओ, एटलीस्ट दुकानें हैं, मार्केट्स है, होटल्स भी काफ़ी सारे हैं। आई थिंक दिस होटल्स विल बी लॉट चीपर बिकॉज काफ़ी सारे हैं, तो जाहिर है कि कंपटीशन तो होगा, और अगर कंपटीशन है तो रेट्स भी अच्छे होंगे। तो मेरे बाइक के चेन को लुब्रिकेट करना था, कल मुझे थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दिया। लास्ट किया था मैं आसाम में ही, अपने घर में ही, तो वहाँ से तो मैं काफ़ी दूर आ गया, 500 किलोमीटर्स तो गुवाहाटी तक ही है, फिर यहाँ तक चेन सूख गया टोटली। अब तक तो रास्ता ठीक ही दिख रहा है। ओके, हम लोग बोमडिला टाउन से बाहर आ गए हैं। जांग इज़ स्टिल 142 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम। बोमडिला के बाद में जो रास्ते आते हैं उसमें काफ़ी सारे टर्न्स है यार, हाथ ही दर्द हो गया ब्रेक दबाते टर्न करते। रास्ते तो ठीक ही है, सो नॉट सो गुड, लेकिन टर्निंग्स इतना ज़्यादा है, 5th गियर तो लगा ही नहीं पा रहे। अरे घोड़ा कहाँ से आ गया यहाँ? ठंडा बहुत बढ़ गया यार। आई थिंक आई विल वेयर माई वुलन ग्लोव्स एज वेल। बहुत ठंड पड़ गई है इधर। आई कैन सी स्नो पीक माउंटेन्स इन द फार ऑफ डिस्टेंस देयर। इधर में तो धूप भी नहीं है। मेरा हाथ तो सुन्न हो गया। ओके, वुलन ग्लव्स भी लगा लिए हैं, इसके अंदर ही वुलन ग्लव्स लगा लिए मैंने। थोड़ा टाइट हो रहा है, लेकिन ठंड से बचना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आगे भी और भी ठंड होने वाली है, लाइक इन सेला पास एंड ऑल, इसीलिए अभी पहनना ठीक लगा मुझे। वेलकम टू बेखुई। दिस इज़ बेखुई। यहाँ के गाय बैल को घंटी लगा के रखता है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, बट अब तक जितने भी गाय बैल देखे मैंने, सारे के गले में एक घंटी लगा के रखते हैं, छोटा सा। कितना सुंदर नज़ारा है भाई। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं दिरांग। प्रेजेंटली वी आर जस्ट एंटरिंग दिरांग। फ्यूल तो थोड़ा भी ख़त्म नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल स्लैब। वो देखो एक मोनेस्ट्री, कहाँ पहाड़ के ऊपर, दैट वन, कैन यू सी इट? ब्यूटीफुल। काफ़ी दूर आ गए हैं। वी आर नॉट इन मच ऑल्टीट्यूड, काफ़ी नीचे है हम अभी। वी आर वेरी मच नियर टू सेला पास। आई एम नॉट टेकिंग द सेला टनल, आई विल बी गोइंग थ्रू द पास। फुडुंग मंडला दिरांग। ओ, दिरांग इज 6 किलोमीटर्स। वो जगह था मुन्ना। थोड़ा मैप्स देख लेता है भाई, ठीक ही रास्ते पे है। लेट्स कीप गोइंग। तो ये रहा दिरांग। वो देखो, और एक मोनेस्ट्री। ऐसे पहनते हैं, मैं ऐसा पहनता हूँ, वुलेंस फर्स्ट, उसके ऊपर राइडिंग ग्लव्स। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं। आई कुड ग्रैब अ चाय हियर ऑल्सो, लेकिन देखते हैं कहीं अच्छा जगह मिलता है क्या। भैया, तवांग इस तरफ जाएगा क्या सीधा, और जांग सीधा ही? ऑलराइट, कंफ्यूजन इज क्लियर। बाइकर्स कमिंग फ्रॉम तवांग, सो आई मस्ट गो ऑन देयर वे। गूगल आंटी थक देता है कभी कभी। बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है। आई होप क्लाउड्स ना आ जाए सेला पास में, क्योंकि तब विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड। आगे से गाड़ी आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अरे ये तो बहुत बुरा हालत हो गया है इस रास्ते का। आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए भाई। ओह शिट, वी हैव लेफ्ट बिहाइंड द बैड पैच। देखो देखो, ट्रैफिक जैम। दिस इज़ द दिरांग मार्केट। ये देखो पूरा लाल दाग है रास्ते। आई थिंक वी आर स्टक फॉर good amount of time here. I'm out from the traffic jam
अब निकलते हैं सेला की तरफ। अरे भाई रास्ता एक गायब हो गया यार, सारा ऑफ रोड आ गए। चेक दिस व्यू, ब्यूटीफुल। Okay, Sela Pass is 45 kilometers from here, and I can see a lot of bikers in front of me. I've crossed two of them. I think these guys are from Sikkim. Yes, they are from Sikkim. SK. So I had my lunch now. Simple roti chicken only. I don't feel like having rice because I have to ride a few more kilometers, and rice makes me feel quite heavy. Heading to the Sela top now, and I just met an uncle from Jang. He gave me a number of a hotel, so lucky me. They said that hotel is near Jang waterfall, and that place is a bit lower than Jang town, so that means it will be a bit warmer than the town. That's why he suggested me you should stay there, because I am from a warm area. Assam is quite hot relatively. Good thing that I wore the thermals inside, वरना हालत तो टाइट हो जाता है. Now I have to go slow because I have to go via Sela Pass, and it's the highest altitude of the northeast. From here, Sela top is 30 kilometers. Tawang is somewhat 100 something. So we are climbing up to the Sela top. I think we have covered nearly about 10-15 kilometers from those 30 kilometers. Check this out. Whoa, I could see the road beneath me. Let's check it from here. Haha, can you see that? I'll show you. Oh, dekho. That's the road we came from. That's the view. Let's keep rolling. Check this garbage out. Stupid people. Let's keep moving. Life begins at the end of your comfort zone. That's true. Very, very true. Alright folks, so I am at Sela Pass right now. See behind me the gate. And this place is 13,700 feet. It's freaking cold out here. But to get going, I'll be going to Jang. It says Jang is this way. I'll buy this here. I don't have much battery left. I'll have to keep going. I'll change the battery now. I'll record it till Jang.
See you then. Meet you at Jang. Alright, I have changed the battery and heading towards Jang now. It says there is 1 hour more left to reach Jang. Oh, beautiful lake out here. Wow, it's a big lake, man. Quite big. Okay, the sun is setting. We'll have to move a little faster now. Can't even ride fast, man. It's so cold. I think I'll reach Jang by 4 PM. 4 बजे ठंड पड़ जाती है. यहाँ तो 3 बजे ही ठंड पड़ गई. Holy fuck. Tawang is 75 kilometers from here. I'll be visiting Jang, not Tawang. I will have to stay in Jang for 2 days. इतना सुंदर जगह एक दिन में तो कवर नहीं होगा. नाक तो बंद हो गया मेरा, तो मुंह से सांस लेता हूँ तो ग्लास फॉगी हो जाता है हेलमेट का. कोई फ़ोन लगा रहा है मुझे. आई थिंक वो होम स्टे वाले होटल वाले फ़ोन कर रहे हैं. मे बी दे आर वरीड आई हैव टेकन सम अदर होटल, बट नो, आई एम एन ऑनेस्ट मैन. ज़बान दिया तो निभाना ही है. जैसे मैंने आपको ज़बान दिया कि मैं आपके लिए इस GoPro का वीडियो फुटेजेस लाऊंगा, और इसी खातिर मैं इतना दूर आ गया. वो चेक दैट yak, so furry. Jang is 32 kilometers. Jaswantgarh 14 kilometers. Tawang is 70. Speeding up a little because I need to reach my hotel room fast, as it is getting really cold now. Oh, freezing, man, freezing. Beautiful. अरे हालत खराब हो गया यार ठंड से. अब तो मेरा पैर भी सुन्न हो गया. और चुभने वाला ठंड है यार. Nearly 20 kilometers left to reach Jang. Oh wow, बर्फ. कैसे नहीं लगेगी ठंड. ओ बर्फ, सारा बर्फ होके बैठा है यहाँ में. ठंड कैसे नहीं लगेगी मुझे. अरे भाई बर्फ, वाह. I didn't expect that. ये देखो सारा बर्फ होके जमा पड़ा है. This is Jaswantgarh. Won't stop here now because I'll have to reach Jang anyhow before 4. आएंगे बाद में सामान को होटल में छोड़ के. थोड़ी बहुत धूप दिख रही है रास्ते में. धूप गिर रहा है. इतना अच्छा लग रहा है भाई. इस तरफ थोड़ा सही है. जसवंतगढ़ के पास तो इतना ठंडा था. बाइकर्स अगेन. बाइक तो है, लोग कहाँ है. ओके, यहाँ है. मिजोरम. अरे मिजोरम के बंदे यहाँ पे बैठे हैं, मैं कैसे मिजोरम जाऊँ. I think I'll open my visor. आपको थोड़ा wind noise आएगा, please bear with me, क्योंकि अभी धूप सीधा आँखों में गिर रहा है. आँखों में गिर रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा है. And these are very twisted roads, तो इसलिए I need clear sight of the road. This side is good. काफ़ी धूप है, काफ़ी वार्म भी है. होटल पहुंच के पहला काम है तो आग सेकना. आग सेकने के बाद ही मैं कमरा देखूंगा. जय बजरंगबली, जय बजरंगबली. चेक आउट दैट मिथुन, सो मैजेस्टिक. And a baby mithun or a yak, I don't know. Rectify me in the comments below guys अगर आपको पता है. Oh, what is that bird? Pretty one. थकान भी महसूस हो रहा है अभी. काफ़ी दूर बाइक चला लिया and there is so many twists and turns. थक गया भाई, थक गया. Okay, this is Jang.
Oh, we are in Jang. And let me stop here and talk to the person. Satu. Okay, let's keep going towards the homestay. Alright, this is the Jang town. It's a small town, it seems. We are heading out towards the Hindu lodge. The uncle says it's a good lodge. Let's see. Okay, नीचे जाना पड़ेगा. गाड़ियाँ पार्क करके देखो टॉप फ्लोर में. The uncle said it is near Jang waterfall. सही है भाई. Nah, it's not a very small town. It's quite big. They have quite a lot of hotels as well. Markets also available. But the roads are... Now look at this. Omni converted into pickup. We can also see this kind of modifications in Meghalaya. ये क्या होटल है? Lopsang restaurant. Okay guys, the person sent me a wrong location और मैं गलत जगह पहुंच गया. Let's go back. अरे चाबी कहाँ रख दिया? ठंडा पड़ते जा रहा है, मुझे होटल ही नहीं मिला.